तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज आगे काम करेंगे। हमने स्नैक बनाया था जो फूड खाने लायक हो गया है, और वो फूड खाने के बाद फूड रिप्लेस हो रहा है। अब मैं क्या चाहिए कि स्नैक जब खाए खाने को, तो उस समय स्नैक की जो साइज़ है वो भी बड़ी हो। तो वो आज हम करेंगे। तो चलिए हम वो शुरू करते हैं। तो हमें स्नैक बनाने के लिए एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि सपोज ये स्नैक है, तो उसके बाद मैं अगर इस हेड को एक और पार्ट देना चाहता हूँ, दैट इज़ टू, तो मैं क्या करूँगा। अब इन दोनों को मुझे एक साथ मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वन को डिलीट करके टू की जगह पे ले आऊँगा, फिर टू को डिलीट करके वन की जगह पे ले आऊँगा। वैसे होते रहेगा तो हमारा स्नेक आगे मूव करते रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 2, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये पीछे वाला डिलीट हो जाएगा, तो इसके बदले स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ऐसे हमारा स्नेक बहुत फास्ट मूव करेगा। तो ये लॉजिक है हमारा गेम का। अब हम इस लॉजिक को अंजाम देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, वो फंक्शन बनाते हैं जो स्नेक की बॉडी क्रिएट करेगा, और उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, स्नेक लिस्ट और स्नेक लेंथ। तो बनाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ पे बनाता हूँ, स्नेक अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू एरे। मैं एक एरे बना रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, स्नेक अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू 1। ये भी एक ऐसे ही टाइप का है। इससे क्या करेंगे हम, अब स्नेक लिस्ट के इस्तेमाल से यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ क्रिएट अंडरस्कोर बॉडी, और उसके ऊपर ब्रैकेट्स में हम बहुत 4 पैरामीटर्स लेंगे। तो 4 पैरामीटर्स हम क्या लेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। तो उसके नाम लेंगे एक गेम विंडो, कलर, स्नेक लिस्ट और स्नेक साइज। तो हम ये करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर बनाएंगे अपने स्नेक की बॉडी इसके अंदर ड्रॉ होगी। तो उसके ड्राइंग के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, रेक्टेंगल। हमने एक ये इस्तेमाल किया था, तो ये हमारा वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कलर लिखूँगा मैं। फिर मैं ये आर्ग्यूमेंट के लिए मैं स्नेक लिस्ट ले रहा हूँ, ये दोनों मैं स्नेक लिस्ट में से निकालूंगा। फिर जो साइज़ है वो मैं लूँगा। तो चलिए हम लेते हैं अब आर्ग्यूमेंट्स। तो उससे हम लिखेंगे यहाँ पे पहला स्नेक विंडो अंडरस्कोर विंडो, और इसको हम जब कॉल करेंगे तभी हम ये सब बता देंगे कि ये स्नेक विंडो है क्या। ये कलर कौन सा लेना है तुम्हारे को, तुम्हारा XY पोजीशन क्या है, और भी बहुत कुछ। तो हमने कलर ले लिया, स्नेक लिस्ट लूँगा। इसका अभी मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, जब दूंगा तो वो नाम ही डालना पड़ेगा, स्नेक अंडरस्कोर लेंथ। तो मैंने ये सारे ले लिया। अब इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फॉर x, y इन स्नेक लिस्ट पाई गेम। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या किया हूँ, डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। इसके अंदर मैं सारे आर्गुमेंट्स दूंगा, स्नेक अंडरस्कोर विंडो। कलर मैं वहाँ से लाऊंगा, इसलिए वो वाला आर्गुमेंट यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्नेक लिस्ट डालूंगा, उसके वो नहीं डालूंगा एक्चुअली, ब्रैकेट्स में डालना पड़ता ही है। मैं बहुत बार गलती कर रखा हूँ, इस बार नहीं कर रहा हूँ। और लेंथ डालूंगा स्नेक अंडरस्कोर, यहाँ पे मुझे लेंथ नहीं लेना है, स्नेक साइज डालना है। वो भी लेंथ नहीं था, वो साइज था। मैं गलती से यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो
तो हमने ये काम कर दिया। इसको एक और बस साइज लिखना पड़ेगा, स्नेक साइज। तो अब इसमें जो वैल्यू जाएगी वो स्नेक साइज को रिप्लेस करेगी। एक्स और वाई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो ये स्नेक होगा, स्नेक लिस्ट, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी पार्ट, बॉडी इज इक्वल टू एक एरे है, और इस एरे को मैं उस एरे में डालूंगा। मैं आपको ये प्रिंट करके समझा दूंगा। तो इसके ना मैं क्या करूँगा, बॉडी डॉट अपेंड करूँगा, अपेंड। इसके ना क्या डालूंगा, एगो हेड एक्स वाला वेरिएबल जो हमने बनाया था जिससे हमारा हेड की पोजीशन पता चलती है, उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। और फिर से इसको कॉपी करूँगा, इस बार वाई पोजीशन डालूंगा। इससे मुझे उसकी एक्स और वाई पोजीशन सब पता चल जाएगी, और वो सब इस एरे में चले जाएगा। फिर ये एरे मैं उसमें डाल दूंगा। फिर चेक करूँगा कि ये जो एरे का लेंथ है, जो मेरे ये वाला एरे है, स्नेक कहाँ लिखा है, स्नेक लिस्ट जो है, इस एरे का लेंथ अगर स्नेक लेंथ से ज़्यादा है, मैं स्नेक लेंथ को यहाँ पे प्लस करते रहूँगा। यहाँ पे कर ही देता हूँ, स्नेक लेंथ प्लस इज इक्वल टू 5। अब अगर उसका साइज बड़ा है तो इस उसका लेंथ बड़ा है इससे, तो तुम उसका एक पार्ट हटा दो। उससे क्या होगा, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि मेरा 0 पे से स्टार्ट होता है फिर 1 से शुरू होता है। यहाँ पे नहीं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे खाली जगह इधर करते हैं। तो हमारे यहाँ 0 से शुरू होता है, 1 पे ख़त्म होता है, फिर से 0 फिर से 1, वैसे। अब अगर मुझे नंबर्स करने हैं और मुझे बहुत सा बॉडी पार्ट चाहिए, तो 0 1 0 1, फिर मैं इसको क्या करूँगा, 0 को हटा दूंगा, उसको आगे लिख दूंगा, और यहाँ पे स्पेस आ जाए 0 के बदले, और फिर 1 को हटा दूंगा। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे जो उसको मैं इसकी मदद से हटाऊंगा। ये समझना आपके लिए मुश्किल होगा, मैं लिखूंगा तो आप 2-3 बार इसको रेफर कीजिएगा और आप समझ जाएंगे। स्नेक लिस्ट डॉट अपेंड, आप एक बार खुद से लिख के देखिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पे बॉडी डाल देता हूँ। तो अभी एरे इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब इस एरे को हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके एक्स और वाई पोजीशन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगी और ये यहाँ पे घुस जाएगी। अब इसको कॉल करना पड़ेगा उससे, जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, क्रिएट बॉडी। अब मैं इसको अब सारे आर्ग्यूमेंट्स दूंगा जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किए थे। मैंने वहाँ पे स्नेक विंडो लिखा था, फिर कलर, फिर स्नेक लिस्ट, फिर स्नेक साइज। तो स्नेक विंडो मेरा क्या है, स्नेक विंडो है मेरा, स्नेक विंडो ही है। फिर कलर क्या है मेरा, रेड डाल देता हूँ। फिर स्नेक लिस्ट में क्या डालूँ, मैं इसको लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो इसका ये स्नेक लिस्ट भी स्नेक की लिस्ट में कंफ्यूज हो गया हूँ, स्नेक साइज भी स्नेक साइज ही है। अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो एक प्रॉब्लम इसमें आएगी, वो ये है कि ये सांप कभी पीछे से डिलीट नहीं हो रहा है, ये बस बड़ा होते जा रहा है। आप देखिए स्नेक का बैक वाला तेल ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और नहीं स्नेक का कोई फ़ायदा नहीं खेलने का ऐसे। और स्नेक अपने बॉडी के आर पार आराम से घूम रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, नो टेंशन। जो हमें इसको टेंशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि अगर जो स्नेक का लेंथ है, इफ स्नेक का जो लेंथ है जिसे हम अपडेट करेंगे, अगर वो लेस है लेंथ ऑफ स्नेक लिस्ट से, तो तुम क्या करो, अगर तुम्हारा जो स्नेक लेंथ है अगर वो स्नेक लिस्ट के लेंथ से कम है, तो तुम क्या करो कि कहते हैं स्नेक लिस्ट का है ना, डिलीट कर दो एगो, डिलीट स्नेक लिस्ट का 0 पोजीशन पे जो भी है,
जो भी ऐड है कुछ भी है सब वो डिलीट कर डालो, तो वो आप देखेंगे कि हमारा स्नेक आराम से मूव करेगा और बड़ा भी हो रहा है। अब हमें गेम एंड का बनाना अगले वीडियो में। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अगले वीडियो में जेस्चर कंट्रोल से लगाना शुरू कर दूंगा। हम पहले देखें जेस्चर कंट्रोल्स नॉर्मल कैसे लगाते हैं, फेस रिकॉग्निशन, उसके बाद हम जेस्चर कंट्रोल्स में जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट उसमें जाने पर मन हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं प्लेलिस्ट से, पर मैं चाहूँगा कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ के करें, इसलिए मैं आगे तक बताऊँगा। एक चीज़ मैं कर देता हूँ, इसको गेम ओवर वाला वो लगा देता हूँ, वरना ये बेकार हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप समझे होगे, नहीं समझे तो मैं आपको फिर से अगले एक दो मैं ऐसे ही बहुत से वीडियो लाते रहूँगा, उससे आप समझ जाएंगे। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक गेम ओवर नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसका यूज़ करने जा रहा हूँ मैं अब। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको कॉपी कर लूँगा जितने वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और इनको मैं कट करके यहाँ पे लिखूँगा इफ, एक डेफ फंक्शन बनाऊँगा डेफ, इसका नेम होगा गेम अंडरस्कोर लूप। और उसका मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, एक्चुअली टैब मारूँगा, बस टैब क्लिक करे तो आगे चले जाएगा, एंटर टिप के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा अगर जो गेम ओवर है अगर वो थ्रू हो जाता है तो तुम एक फंक्शन रन करो। तो मैं उसको कहाँ लिखूँगा, तो उसको मैं वाइल लूप के अंदर लिखूँगा, क्योंकि उसको वाइल लूप ही रिपीट होगा, ये हमारा गेम लूप रिपीट नहीं होने वाला है। तो हम वाइल लूप में लिखेंगे इफ़ गेम ओवर हो जाता है तो तुम स्क्रीन को वाइट कलर से भर दो, स्क्रीन को अपडेट कर दो, और फिर उसके अंदर जो हमने टेस्ट लिखने का फंक्शन बनाया था राइट स्कोर वाला, उसको कॉल करके लिखो गेम ओवर हो गया। तो हम ये करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप इस सबको खींच के टैब मार दीजिए। मैंने जब इसको टेस्टिंग करा था तभी मैंने टैब मार दिया था, इसको ठीक करना मैं भूल गया। यहाँ पे लिखूँगा इफ़ गेम ओवर, तो तुम क्या करो कि हमारा जो स्नेक का जो विंडो है उसको फिल करो किसी कलर से, हम रेड डाल देते हैं, और उसके बाद लिख दूंगा कि मैंने जो फंक्शन बनाया था राइट स्कोर का उसको कॉल करो, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम टेस्ट डालना है। तो उसके नाम में लिखूंगा गेम ओवर प्रेस स्पेस टू प्ले अगेन। तो ये लिखा गया। यहाँ पे लिखूंगा प्लस योर प्लस लिखने का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, यहाँ पे इसको इसके अंदर लिख देते हैं। योर स्कोर इज टू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्कोर, तो स्कोर वेरिएबल यहाँ पे डालना रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे इसको प्लस डालना पड़ेगा और इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में डालना पड़ेगा स्कोर को, जबकि वो एक इंटीजर है। तो इसको स्कोर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसको डाल दिया। अभी ये ट्रू होगा कब, इसको ट्रू लिख देता हूँ, आपको समझ में आसानी से आएगा। अभी ट्रू होगा कब, तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ कि अगर
अगर स्नेक की जो बॉडी है, स्नेक लिस्ट जो है, इफ हेड इन बॉडी इन स्नेक लिस्ट तो तुम क्या करो, गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या किया मैंने। यहाँ पे लिखा है कि अगर इसमें से बॉडी में जो जितने वेरिएबल जा रहे हैं उनमें से अगर कोई भी -1 हो जाता है तो तुम गेम ओवर ट्रू कर दो, हो गया काम। मेरे ये काम किया हुआ है मेरा। तो अब अगर मेरा स्नेक जो है बैक साइड की तरफ मूव करता है या अपनी बॉडी से टकराता है तो वो गेम ओवर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गेम लूप के सामने ब्रैकेट्स मारना भूल गया, तो उसको मारते हैं, मार दिया। अब चला के देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है कि ये यहाँ पे मैंने इसको कॉल नहीं किया है। तो गेम लूप को पहले कॉल भी करते हैं। गेम लूप, ये लोड होने में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें कोई एरर आ गया, मैं इसको ठीक करूँगा। तो यहाँ पे एरर क्या आया है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये सारा कोड रन कर देगा, पर अगर ये फॉल ट्रू हुआ ही नहीं तो ये सारा कोड तो रन ही नहीं हो रहा है, ये हमने गलती कर दी है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ से एंटर मारो और यहाँ पे लिखो एल्स, और हम इसको भी कॉपी कर लेते कि हम वो काम कर पाए जो मैंने लिखा है। Ctrl+C, एंटर वी, और यहाँ की राइट के बदले स्पेस, तो स्पेस आ गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर स्पेस टिपता है तो गेम लूप को कॉल कर दो फिर से, उससे पूरा गेम रिस्टार्ट हो जाएगी, ये सारे वैल्यू फिर से सेट हो जाएंगे और फिर से गेम शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इस गेम लूप को कॉल कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि स्नेक के अपनी बॉडी से टकरा के मरता है, तो ये मर गया। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने बस यहाँ पे टेस्ट दिया, पर मुझे और भी चीज़ें देनी थी, तो मैंने टेस्ट दे दिया, कलर देना मुझे। तो कलर मैं दे देता हूँ, मैंने रेड से भरा है तो ग्रीन डाल देते हैं। ग्रीन भी ऐसे बेकार में थोड़ी फेंके रहेगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्रीन और एक्स और वाई पोजीशन देना है। तो मैं इसको 100, कॉमा, अब जो पोजीशन चाहे दे सकते हैं। और अब हम रन करेंगे तो मेरे हिसाब से काम कर जाना चाहिए। और अब हम इसको टकरा देते हैं। तो एक गलती और हो गई है, और वो है इसको मैंने अपडेट नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो ये पाई गेम है ये सब कुछ कर देता है, पर स्क्रीन पे उसको लाने के लिए हमारे को अपडेट टिपना पड़ता है। उसके लिए लिखना पड़े पाई गेम का जो डिस्प्ले है उसको अपडेट कर दो, बस अंदर मत लिखो। तो अपडेट इसके ना अंदर अंदर लिख दिया कि क्या करना है, क्या हो गया, पर ये नहीं किया कि अपडेट हो गया तो गेम ओवर हो गया। मैं बैक टिपने पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एरो की बैक को वाला प्रेस कर रहा हूँ, तो बैटरी कम हो गई है।
इसको मैं ठीक कर लूँगा 2 मिनट बाद। अभी मैं ये काम कर लेता हूँ। तो ये स्नेक आगे, और जैसे ही मैं पीछे वाला बटन टिपा तो आउट हो गया। अब इस अगर ये बॉडी से भी टकरा आता है तो भी आउट हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं इसे। मैंने सब कर रखा है इसलिए मुझे विश्वास है कि हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्नेक को हमारे ग्राउंड से बाहर जाने से भी प्रिवेंट करेंगे, जो ये अपना आराम से घूमने चले जाता है, क्योंकि हमारे बोट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और लाइन लिख दो कि अगर स्नेक हेडेक्स, अगर वो कम हो जाता है जीरो से और या फिर स्नेक का जो हेडेक्स है वो ज़्यादा हो जाता है 600 से, या फिर स्नेक का जो हेड वाई है वो कम हो जाता है 0 से, यहाँ पे हम 50 डालते क्योंकि हमने वहाँ पे टेस्ट भी प्रिंट किया है, या फिर स्नेक का जो हेड वाई है वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है 600 से। तो तुम फिर क्या करो, इस कॉलन डाल के तुम गेम ओवर को बस थ्रू कर दो, तो अपने अभी थ्रू हुआ हमारा गेम लूप बंद हो जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं। तो ये दीवार से टकरा गया है। मैंने एक्चुअली बैक वाला बटन गलती से टिप दिया। हम फिर से रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है क्या। तो ये ऊपर टकराने की वजह से आउट हुआ है। तो हमारा ये काम हो गया है। अब पहले दूसरा काम क्या करना है मुझे कि इसकी एक्स पोजीशन थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है। इसको 10 करते हैं और फिर रन करें। अब इसका आउट, तो ये आउट हो गया, हमारा स्कोर 0 रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, एगो चीज़, हमारा पूरा स्नेक गेम ख़त्म हो गया है। बस मैं क्या करना चाहूँगा कि इसके ऊपर में जो दिख नहीं रहा हमारे को, पता नहीं चल रहा है कि गेम ओवर वहाँ ऊपर जा सकते हैं या फिर नहीं, तो मैं वहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे बना देते हैं पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट और सरफेस क्या, स्नेक विंडो। फिर कलर क्या हमारे, हम कौन सा कलर ले, तो अब नया कलर बनाते चलो। तो एक नया कलर बनाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बना है, चलो कोई नया कलर बनाते हैं, हाइब्रिड। मुझे नहीं पता कौन सा कलर बन जाएगा, मैं सब में कोई कोई वैल्यू डाल दूंगा। हाइब्रिड इज इक्वल टू ब्रैकेट्स मैंने कोई भी वैल्यू देख के नहीं किया, ऐसी कोई भी वैल्यू डाल दी 12255 के बीच और 1 के बीच में, तीनों के लिए, कि कोई भी अच्छा कलर बन जाए और मैं इस हाइब्रिड कलर को इस्तेमाल कर लूँगा। तो यहाँ पे हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड कॉमा ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर एक्स और वाई पोजीशन डालते हैं। तो हमें 0,0 ही चाहिए, क्योंकि एकदम ऊपर होना चाहिए दोनों। और हम क्या डालेंगे, साइज। तो एक्स होना चाहिए 50 और वाई होना चाहिए 600। उतना एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अब। तो ये दूसरी तरफ चला गया है क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे।
तो इसको मैं करूँगा 650 और रन करके देखते हैं। अब सही आना चाहिए। अब सही आया है। अगर ये स्नेक उसको टच भी करे तो आउट हो जाएगा। तो हमने एक सिंपल स्नेक गेम बना दिया है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे जेस्चर्स से हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। मैंने जो हाइब्रिड कलर बनाया था, क्या वो ग्रीन है? इज दैट ग्रीन? इट्स ऑलमोस्ट ग्रीन, क्योंकि मैंने ग्रीन बहुत ज़्यादा डाला है। ये हाइब्रिड कलर तो नहीं लग रहा, तो कोई नया कलर डालो। तो ये हाइब्रिड है। इसको भी 2 डालते हैं और अब ट्राई करते हैं तो कोई लाइट कलर आने वाला अभी। तो ये बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो इस कलर को हम कम कर देते हैं। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही कुछ ट्रायल किए है। तो हमारा ये अच्छा कलर हो गया है। आप जो कलर चाहे वो ले सकते हैं, पर ये देखिए वो ऊपर प्रिंट बना, तो उसको भी मैं भरा देता हूँ। इसके लिए जो ये 1 है इसको 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो। ये जो 15 है ये नीचे नहीं बन रहा ज़्यादा, तो इसको 20 कर देते, 19 करते हैं। उससे ही एकदम बेस तक बन पाएगा, क्योंकि बाकी का 20 को नहीं किया मैंने कि 20 कर दूंगा तो ये 600 इसका एक्स और वाई पोजीशन हो जाएगा। उसके नीचे ये ड्राइंग बन जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एकदम परफेक्ट जगह पे बने अंदर हमारे कोड के। तो ये 19, ये 19। अब हम इसको रन करेंगे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे गेम में। हमारा गेम एकदम ठीक हो गया है, बहुत सुंदर हो गया। पर ये फिर से वही प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कल लगाना भूल गया। और अब इसके ना कोई गलती नहीं है, बस एक दो बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। तो स्नेक अब देखते हैं जैसे टकराया तो गेम ओवर। हमारा स्कोर प्रिंट हो गया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग जेस्चर कंट्रोल्स अपने गेम में लगाने वाले हैं। उसके लिए पहले मैं अगले वीडियो में पहले सिखाऊंगा कि अपना CV2 इंस्टॉल करूँगा। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा CV2 इंस्टॉलेशन पे। उसके बाद CV2 इंस्टॉल करने के बाद मीडिया पाइप हम इंस्टॉल करेंगे। उससे हम डिटेक्शन करेंगे हैंड का। उस हैंड डिटेक्शन से चेक करेंगे कि वो हैंड लेफ़्ट जा रहा है राइट जा रहा है। ये सब काम हमें करना बाकी है। मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इच्छा रखता हूँ कि आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।